जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और पुलिस ने इन दफ्तर से थोड़ी दूर पहले जो है वो इनको बैरिकेड हैं। देखिए जम रुका हुआ है और नारेबाजी जो है वो के बावजूद सरकार के खिलाफ यूजीसी कानून के विरोध में इनका लगातार धरना प्रदर्शन जारी। ऐसे क्यों विरोध जताया? सचिन के साथ मैं आचार्य यादव। हमारे आने वाले भविष्य है यूजीसी मुख्यालय जो बच्चों के उनको अभी तक आरक्षण एसटी एक्ट आज तमाम प्रकार के ऐसे कानून थे जिसमें सवर्ण समाज अहित हो रहा था, लेकिन अब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इसमें ऐसा प्रोविजन है जिससे ज्यादा आप लोगों को आपत्ति है? यही यूजीसी जो एक्ट है इससे हम लोगों को आपत्ति है। ये जो इक्विटी कमेटी में स्वर्ण समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पहली आपत्ति ये है। दूसरी आपत्ति ये है कि यदि कोई झूठी कंप्लेंट करता है तो उसके खिलाफ सजा का प्रावधान होना चाहिए, जो इस कानून में नहीं रखा गया। यानी कि झूठी कंप्लेंट करने के खिलाफ सजा होनी चाहिए और इक्विटी कमेटी में स्वर्ण समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए। लेकिन यूजीसी की तरफ से कहा गया है कि जल्दी एक क्लैरिफिकेशन जो है वो इस पूरे मामले पर दिया जाएगा। भैया हमें क्लिफिकेशन से नहीं चलेगा, ये कानून पूरे वापस लेनी पड़ेगी। हम वापस लेंगे, हम अपना प्रोटेस्ट खत्म करेंगे कभी जब ये वापस लेंगे। कानून के रहने से दिक्कत क्या है? हमारे बच्चों को डायरेक्टली अपराधी बनाया जा रहा है इस कानून के तहत, क्योंकि जब बच्चा थोड़ा बहुत पढ़ने में ठीक होगा, किसी आपसी रंजिश के कारण उसके ऊपर झूठे मुकदमे और झूठे आरोप लगाए जाएंगे, जिसके साथ वो जो है जेल में बंद रहेगा 2 साल 3 साल या निलंबित किया जाएगा। उसके बाद बच्चे का होगा क्या, करियर क्या बनेगा, वो अपराधी बनेगा। ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। आप ये बताइए कि ये जो नया नोटिफिकेशन है इक्विटी, इसमें तो ये कहा गया ना कि अगर भेदभाव होगा, भेदभाव करने के लिए ताकि किसी कैंपस में जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर किसी तरीके का भेदभाव ना हो, उसके लिए यूजीसी की ओर से ये जो नया नोटिफिकेशन है वो लाया गया है। एक बात बताइए, इस देश में SC ST एक्ट क्यों लाया गया था? खत्म करने के लिए। क्या हो रहा है? सवर्णों का और पिछड़ों का शोषण हो रहा है उस एक्ट से। पैसा ऐंठने के लिए लोग फर्जी एक्ट लगा रहे हैं, उसका क्या? तो ये जो एक्ट लाया गया है ना, ये रॉलेट एक्ट की तरह, ये भी वही काम करेगा। तो मैं चाहता हूं कि अभी जो जातीय भेदभाव फैलने वाला है वो उसको रोका जाए। अगर जो लोग देश को प्रिय मानते हैं, जो लोग देश को अपना मानते हैं, वो इस देश को खंडित होने से। बरेली में आपने देखा होगा सिटी मजिस्ट्रेट है अलंकार, उन्होंने इसी मामले पे इस्तीफा भी दे दिया है। वो हमारे भाई हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया नहीं है, उनसे जबरन इस्तीफा सरकारों ने लिया है। क्यों? क्योंकि वो इसके खिलाफ मांग कर रहे थे। पेंशन कर दिया गया, उनको निलंबन कर दिया गया, सरकारी घर खाली। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनसे सब कुछ जबरन कराया जा रहा है। वो हमारे भाई हैं, लेकिन उनके लिए भी हम लड़ेंगे और इन सरकारों की चूल्हे हिला देंगे और ये देख लेंगी सरकारें। ये आने वाले चुनावों में इनको पता लग जाएगा कि क्या है सवर्ण समाज। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि ये तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पर हैं। आप लोग किस संस्था से आए हुए हैं? भैया मैं सवर्ण आर्मी से हूँ और मैं ठाकुर शिवम सिंह मेरा नाम है। भाई साहब करड़ी सेना से हैं। आप करड़ी सेना से हैं, तो ये और आप लोग कहाँ से आए हुए हैं? भैया हम तो बिहार छात्र हैं। हम तो बिहार के रहने वाले हैं। हम यहाँ मयूर विहार फेज 3 से आए हैं इस कानून के विरोध में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कि अलग अलग आप जो लोग हैं वो आप कहाँ से आए हुए हैं? जिला बांदा। किस संस्था के तहत आए हुए हैं? सवर्ण आर्मी। तो देखिए अलग अलग संस्था के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और इस जो इक्विटी रेगुलेशन है यूजीसी का, उसके खिलाफ यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। कैमरा पर्सन कपिल मिश्रा के साथ अहमद बिलाल, ABP न्यूज़, दिल्ली।